राजधानी रांची में जिला प्रशासन की ओर से एक जागरूकता अभियान जो है वो चलाई गई है नशा को लेकर। लेकिन डुरंडा थाना क्षेत्र में लगातार जो है नशा का कारोबार हो रही है और ऐसा वैसा नहीं, भारी मात्रा में। दरअसल आपको मैं बता दूं कि रिसलदार बाबा का मज़ार है और उसके बगल में मैदान है। यहाँ पर अड्डाबाजी और नशा के लेकर खरीद बिक्री भी होती है। यहाँ के दुकानदार जो है इसके विरोध करने के बावजूद भी लगातार क्या पता नहीं डुरंडा थाना प्रभारी की ओर से क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि झारखंड के डीजीपी की ओर से कहा गया है कि झारखंड को नशा मुक्त केंद्र बनाना है। उसको लेकर जो है कई बार जो है नशाखोरों लोगों को भी पकड़ कर जो है न्याय के हिरासत में भेजने का काम किया गया है। उसके बावजूद भी डुरंडा थाना क्षेत्र से नशा का कारोबार लोगों को धरने और पकड़ने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के दुकानदार हैं, उन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है। सर, लगातार जो सुनने को मिलता है कि सरदार बाबा के मज़ार का मैदान में जो है नशाखोरी होती है, नशा का खरीद बिक्री होती है, उसके बावजूद भी डुरंडा थाना प्रभारी की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है। उनको सब मालूम है नशा का कारोबार रात में यहाँ खुलेआम चलता है और यहाँ आसपास के कुछ लोग हैं जानकारी के मुताबिक जो नशा का कारोबार करते हैं, नशे की खरीद बिक्री करते हैं बहुत ज़ोरों से। मुझे लगता है, ऐसा तो जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो खुलेआम इस तरह का काम करते हैं। और यहाँ खुलेआम दिन रात जो है नशाखोरी और हमारे हमारे युवा जो है इस पीढ़ी बर्बाद हो रही है इस नशा के पीछे। छोटा छोटा नशा जो है, इसलिए मेरी गुजारिश है प्रशासन से, डुरंडा थाना के क्षेत्र से, थाना प्रभारी से, कि खासकर इस नेपाल हाउस क्षेत्र और मजार शरीफ का जो कैंपस है और एक नदी ग्राउंड के साइड में जो खाली जगह है, जब मैदान खाली है वहाँ पर जाकर के छापेमारी करे और उनको धरपकड़ करके नशा मुक्त झारखंड बनाने का काम करे। अच्छा, यहाँ के कमेटी के लोगों के द्वारा नहीं शिकायत दर्ज की गई है कि यहाँ पर ऐसा काम होती है? यहाँ के कमेटी का जो काम है सिर्फ और सिर्फ मजार कमेटी का जो मैरिज हॉल है उसको बुक करना है, उसके बाद बाकी वो सो जाते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं किसी काम से, बस उनका एक ही काम रह गया है कि कहाँ से पैसा आता है, बस वहीं पर वो ध्यान देते हैं। बाकी उनको कोई लेना देना नहीं कि नशा हो रहा है या फिर गुंडागर्दी हो रही है या जो भी छेड़खानी हो रही है, इससे कोई लेना देना ही नहीं। ऐसे में तो काफ़ी बदनामी होती होगी क्योंकि रिसलदार बाबा का मज़ार में दूर दराज से जो है वहाँ पर मत्था टेकने के लिए गैर मुस्लिम भी पहुँचते हैं, मुस्लिम के लोग भी पहुँचते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के नशाखोर लोगों के ऊपर जो है लगाम लगाने की ज़रूरत नहीं समझते कमेटी के लोग? बिल्कुल लगाम लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर जो अभी कमेटी है उसमें पुराने आपराधिक छवि के लोग आकर बैठ गए हैं, जिनकी सोच सिर्फ सत्ता हथियाने की थी और यही मानसिकता आज भी उनके अंदर से नहीं गई है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ गुंडागर्दी का राज कायम रहे ताकि लोग डरे रहें। अच्छे लोग सामने आना यहाँ बंद कर दिए। यही अगर रवैया रहा तो कुछ दिन में यहाँ लोग आना बंद कर देंगे और फिर वो मुझे लगता कमेटी यही चाहती है कि लोग यहाँ आना बंद करें, हम अपना एक छत्र राज चलाएं और सिर्फ वो मैरिज हॉल का पैसा से हम अपना जेब भरते रहे। अच्छा, काफ़ी दुकान है, लगभग 50 दुकान है यहाँ पर लगे हुए हैं। उन लोगों का घर यहीं से चलता है, ऐसे में बंद हो जाएगा तो उन लोगों की ज़िंदगी कैसे चलेगा फिर? अब बताइए, वो अपना 10-12 साल यहाँ अपना दे चुके हैं। आज उनके बाल बच्चे हैं जो अच्छे शैक्षणिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर बंद हो जाता तो इसका असर किसका पड़ेगा? क्या उस खाली उसी स्थान पर पड़ेगा जो दुकानदार चला रहा है या उसके पूरे परिवार पर पड़ेगा? ये सोचना कमेटी का काम है, उनके संरक्षण में है। उनका काम है कि वो उनको संरक्षित करें, उनको बढ़ाने में उनका काम करें। यहाँ जिस चीज़ से परेशानी होती है दुकानदारों को उसका खात्मा करें उनका, ताकि यहाँ के लोग जी खा सके। क्योंकि तमाम तर लोग अपने ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग आकर के यहाँ बस करके दुकानदारी नहीं चला रहे हैं, सब अपने ही हैं, डुरंडा क्षेत्र के ही लोग हैं और उनकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कमेटी से कि वो नशा मुक्ति के जो काम है उस पर ध्यान दे, यहाँ के थाना प्रभारी से शिकायत करे, रात में पेट्रोलिंग कराए और जो यहाँ के दुकानदारों का आवाम को जो परेशानी है उसको खात्मा करने के लिए जल्द से जल्द मीटिंग बुला करके लोगों को सलाह मशवरा के साथ एक बेहद काम करे ताकि यहाँ के लोग आवाम खुश रहे। मेरे शायद से धार्मिक स्थल पर जो है जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि धार्मिक स्थल में भी
नशाखोरी या नशा का कोई भी कारोबार या नशा नहीं करे। इस तरह से कैसे होता है? उनके सामने मस्जिद है, उसके बाद जो है यहाँ पर बैठ कर नशा का सेवन करते हैं। ऐसे में जो मुसलमान के लोग हैं उन लोगों को रोक टोक नहीं करती है। अगर लोग रोक टोक करती है तो फिर जिला प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करती है, या कमेटी के लोग जो है क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? मैंने कहा ना, आपको बताया कि यहाँ पर नशाखोरी का काम बहुत बृहद पैमाने पर हो रहा है। शाम में आकर देखिए, यहाँ पूरा जमावड़ा लगा रहता है। लोग आग लगा करके कोई दारू पी रहा है, कोई चरसगोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कमेटी के एक मेंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसको लेकर आप जो है ये अंजुमन को शिकायत किए हैं, या इसको लेकर जो है थाना प्रभारी को भी शिकायत किए हैं? थाना प्रभारी को हम शिकायत करने के जाएंगे तो चूँकि कमेटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वर्चस्व रखते हैं। थाना प्रभारी चूँकि वो बड़े बड़े पोस्ट में भी है, तो थाना प्रभारी से हमारी शिकायत सुनने के लिए एकदम नहीं है। हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती है। वो उन्हीं के कमेटी के ही लोग हैं, कमेटी के लोग सुनती है। इस कारण से भी हम परेशान हैं। और जब कमेटी में सिर्फ 2 ही लोग ये कमेटी चला रहे हैं, बाकी सबको नेगलेक्ट कर दिया गया है। आज 2.5 साल में एक बार भी एक आम मीटिंग नहीं बुलाई गई, न लोगों से सलाह मशवरा लिया गया, सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? तो बेजार होकर के चुप रहना ही सब कि अब भाई वक्त करीब है, चुप रहिए, अब इनको कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, हम और कोई दुकानदार है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि मस्जिद है, उसके बाद रिसलदार बाबा का मज़ार है, उस तरह से जो है यहाँ पर खाली मैदान है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है कई तरह का नशा का कारोबार होती है, कई तरह का नशा भी किया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि करना चाहिए। जिस तरह से दुकानदार लोगों के द्वारा जो है थाना में रिपोर्ट किया जाता है, तब भी यहाँ पर नहीं तो गश्ती पार्टी भेजी जाती है और नहीं तो कोई यहाँ पर पदाधिकारी जो है आकर जो है रोकने के काम करते हैं। हमारे साथ दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया? देखिए, इस विषय में तो हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि जो नशा होता है वो समाज को गर्त के तरफ ले जाता है। किसी भी समुदाय के व्यक्ति हो, नशा जो है जीवन के लिए नुकसानदेह है। नशा से कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो नशा नहीं करना चाहिए लोगों को। और प्रशासन भी निरंतर देख रहे हैं कि इस अभियान को चलाए हुए है कि नशा मुक्त जो है झारखंड को बनाया जाए। तो ये मुहिम को तेज करने की और आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तो ये तो सामने इदारा है, तंजीम है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और रह गई बात की नशा की, तो नशा में देखेंगे कि हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो नशा के इस कदर आदी हो गए हैं कि बिना नशा का वो ज़िंदगी गुजार नहीं सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि नशा से पूरी तरीके से जो आदमी को मुक्त होना चाहिए। और इसमें सिर्फ प्रशासन स्तर पे इस पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस पे जो है पंचायतों के स्तर पे भी होनी चाहिए। क्योंकि जब पंचायतें मजबूत रहेगी ना, जब पंचायतें मजबूत रहेगी तो धार्मिक समुदाय भी एकजुट रहेंगे। आपका पंचायत तो सोया हुआ है जी। देखिए, पंचायत को ही तो जगाने की कोशिश है। तो पंचायत को कौन जगाएगा? आवाम जगाएंगे। आवाम भी तो सोए हुए हैं। एक दिन तो जागेंगे। कब जागेंगे? कोई जब तो इतना जगाएगा। बड़ा धर्म स्थल पर जो है नशा का कारोबार हो रही है, नशा किया जा रहा है, आवाम नहीं, कारोबार नहीं। ये इस बात को मैं खंडन करता हूँ कि कोई कारोबार नहीं हो रहा नशा का उपयोग हो रहा है ना। नशा का कारोबार नहीं हो रहा। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है कि समाज में नशा नहीं होना चाहिए, नशा पे रोकथाम होना चाहिए। इनको पंचायतों को रोकना चाहिए, प्रशासनों को रोकना चाहिए कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो। अगर पीढ़ी हमारी बर्बाद हो गई तो फिर हम अपने ना तो संस्थानों को बचा सकते हैं, ना हम अपने पूरे समुदाय को इकट्ठा बचा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, हमारे साथ चचा है, चचा से जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बाबा है। बाबा, यहाँ पर नशा का जो है सेवन उवन करता है, होना चाहिए? देखिए, मुसलमान कौम में एक मुसलमान ऐसा कौम है कि उसको इखलाक चाहिए। नशा हराम है उसके ऊपर। किसी का बेईमानी शैतानी हराम है, किसी का 2 पैसा खाना हराम है, किसी को मारना एक थप्पड़ हराम है। मुसलमान वो नाम है। मुसलमान खाली बोलने से नहीं होता है ना। यहाँ तो देखिए कि अगल बगल पड़ोस में मुसलमान अपने को सता रहा, जुल्म कर रहा। मुसलमान एक वक्त था कि मुसलमान का यहाँ डंका बजता था। आज ये पिछड़ा राज होते जा रहा है। काहे?
मुसलमान में बहुत खामी है। ये सब सुधारेगा कौन चाचा? किसी का पैसा लेगा, सब मुसलमान को मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें 60% मुसलमान ठीक है, लेकिन 40% मुसलमान किसी का पैसा लेगा तो उसको वापस नहीं करेगा, हत्या कर देगा, चीटिंगबाजी में आगे है। हाँ, अरे हम ओकर खा गली 50,000, देख ली कितना बड़ा चाँगिरी कर ली है। तो मुसलमान को साफ सुथरा होगा तब उसका पास ईमान आएगा, नहीं तो फिर ये टोपी लगाते रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये बड़े दरबार है, ये हुजूर है, मदीना है, काबा है, हुकूमत का मालिक है, पूरे हिंदुस्तान का औलिया यहाँ सजदा यहाँ करने आते हैं। अच्छा, तो ऐसे में बाबा यहाँ पर जो है नशा का सेवन करते हैं, वो सेवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, हाँ? मुसलमान इसका इर्द-गिर्द में भी नहीं होना चाहिए। मुसलमान में हराम है हाँ, नशा, बेईमानी, शैतानी, चोरी, हाँ, किसी को सताना, किसी को एक थप्पड़ मारना, किसी को मर्डर कर देना, ये हराम है मुसलमान में। हाँ। लेकिन मुसलमाने कर रहा। हाँ, मुसलमान तो का की जगह तो जा भी तो रहा, हाँ, कर रहा तो जा रहा। हाँ। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है जिस तरह से आप लोग यहाँ पर है जो रिसलदार बाबा का मज़ार है, उसके बाद मस्जिद है, तमाम लोग जो यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने आते हैं, काफ़ी दूर दराज से रिसलदार बाबा मज़ार भी पहुँचते हैं। उसके बाद जो है बगल में जो है नशा का उपयोग किया जाता है, जिस तरह से यहाँ के लोग बता रहे हैं। नशा जो करता है वह समाज से हमको तो लगता है कि जो मुसलमान होगा, या कोई ज़रूरी नहीं कि मुसलमान ही नशा करता है, या जो मज़ार आता है, मस्जिद आता है, वो नशा करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। नशा होना चाहिए। ये जहाँ पर ये सब मस्जिद उजिद है या मज़ार है, यहाँ पर नशा होना चाहिए, इसके कैंपस के अंदर नशा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? एकदम बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जिला प्रशासन की ओर से नकेल कसना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कसना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ तो कुछ और दुकानदार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम लोग जो है यहाँ पर जो है दुकानदार है या दूर दराज से लोग पहुँचते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस कारण जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये जाए तो जाए कहाँ। हालांकि डुरंडा थाना प्रभारी को कई बार जो यहाँ के लोगों के द्वारा जो है शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत में जो है जो कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई जो है धरातल पर जो है नहीं दिख रही है। क्या कहेंगे भैया, यहाँ पर जो काफ़ी लोग जो है सुनते हैं कि नशा उसा करते हैं? देखिए, नशा ऐसा बात है केवल यहाँ नहीं बल्कि कहीं भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा कोई धार्मिक अच्छी खास करके धार्मिक स्थल तो है, मगर ऐसे भी झारखंड में नहीं होना चाहिए नशा का कोई भी केंद्र। अगर होता तो ये बहुत गलत है, इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं कमजोरी है। और ये प्रशासन अगर बोलता है कि इसकी जानकारी उसके पास नहीं है, तो ये उससे भी खराब बात है कि प्रशासन को क्या हो रहा है यहाँ जिले में उसे पता नहीं कुछ। तो अगर उसको पता नहीं है तो उससे अच्छा दूसरे कोई जानकार आदमी को बैठाए प्रशासन में, जिसकी जानकारी ले और इसमें कार्रवाई करे। ठीक है, हम कुछ और दुकानदार से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है जिस तरह से बताया जा रहा है दुकानदार लोगों के द्वारा या दूर दराज से लोग जो पहुँच रहे हैं उन लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो नशा का जो है उपयोग किया जाता है, धार्मिक स्थल है, उसके बाद जो है जिस तरह से धार्मिक स्थल में नशा का कारोबार होता है या नशा का सेवन किया जा रहा है, वो रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। हम दुकानदार से भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, आप यहाँ पर यहीं का है ना, दुकान है ना? नहीं, अच्छा, आए हुए हैं। जिस तरह से धार्मिक स्थल है हम लोगों का, मुसलमान लोगों का जो धार्मिक स्थल है, उस तरह से यहाँ आपको तो सिगरेट छोड़ दीजिए, तमाम चीज़ों का जो है उपयोग हो रहा है, नशा का उपयोग हो रहा है, तमाम लोग जो है आ रहे हैं यहाँ पर नशा करने के लिए, उन लोगों को रोक टोक कौन करेगा? देखिए, बेचने वाला का गलती नहीं है, खरीदने वाला का भी गलती नहीं। अगर गलती निकालना है तो बनाने वाले का। गवर्नमेंट अगर से बनवाना बंद कर दे, फैक्ट्रीज को बंद करे, क्योंकि उसको चाहिए इसमें ज़्यादा टैक्सेस। जितने भी नशा पदार्थ जो भी चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा टैक्सेस मिलता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उधर बनाने वाले को भी प्रोत्साहन देता है कि आप बनाइए और हमको उसका कमीशन चाहिए, और बेचने वाले को भी रोकता है कि आप पिएंगे तो आपसे हमको टैक्स लगेगा, जुर्माना लगेगा। तो पहले तो बनाने वाला फैक्ट्री तो ईजी बंद होगा, जो बनता है वो तो ओपन जगह पे है, उसको बंद करिए, बिकेगा ही नहीं। तो बनाने वाले को अब बंद नहीं करेंगे और बेचने वाले को तो गरीब आदमी तो बेचेगा ही, जो भी बेचने वाला चीज़ वो बेचेगा, क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो बनाने वाला फैक्ट्री है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो जो भी कंपनी हो, चाहे पान मसाले का हो, चाहे सिगरेट का हो,
चाहे नशा का जितना भी चीज़ है, पहले बनता है फिर बिकता है। खरीदने वाला का कोई गलती नहीं। हम लोगों का धार्मिक स्थल जगह पर पीना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं पीना चाहिए। ना धार्मिक स्थल में पीना चाहिए, ना गैर धार्मिक स्थल में जब जो चीज़ आपको नुकसानदेह है तो पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन बनाने वाला कौन है? नहीं तो हम लोग का धार्मिक स्थल है, जिस तरह से मज़ार रिसलदार बाबा का मज़ार है, पांचों वक्त जो है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के पास सबसे है। ज्यादा बगल में जो है नशा का जो है उपयोग करते हैं, इसको लेकर कौन रोक टोक करेगा? सबसे ज़्यादा जो गलत काम होता है वो होता है धार्मिक स्थल के बाहर, क्योंकि लोगों को लगता है कि सबसे सेफ है। बात समझ गया कि यहाँ का कोई रेड नहीं मारेगा, तो ये तो अड्डा है। तो इसलिए सबसे पहला काम ये है कि जो बनाता है उसको बंद करवाइए। नहीं तो अड्डाबाजी हो रहा है तो कौन रोकेगा इसको? प्रशासन का काम है। हाँ, अब यहाँ कमेटी के लोग नहीं करेंगे। कौन अब किससे दुश्मनी मोल लेगा, सो बताइए। हाँ। अगर से हम खरीद के पी रहे हैं और कोई आके अगर बोल दिया तो हम बोलेंगे हम अपना पैसे से पी रहे हैं। हाँ। नहीं तो धार्मिक स्थल छोड़ दीजिए ना। धार्मिक स्थल तो छोड़ के ही करना चाहिए। कौन करेगा? रोकने वाला बताइए। जिम्मेवार व्यक्ति कौन है? आप भी एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। हम अभी आपके सामने ही अगर पिएंगे, आप हमको मना कर पाइएगा? नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे से नहीं तो हम तो मना करेंगे, क्योंकि धार्मिक स्थल, भैया धार्मिक स्थल छोड़ करके आप पीजिए, आप उधर जाके पीजिए ना। धर्म रोड में नहीं है, धर्म घर में है। रोड में धर्म ढूंढने निकले हैं। कौन सा धर्म रोड में? कोई धर्म रोड में नहीं है। ये नेता लोग रोड में ले आया धर्म को। धर्म रोड में होता है? बेहुरमती बेइज्जती तो घर में चल रहा है, और हम धर्म का प्रचार रोड में कर रहे हैं। कैसे होगा? घर में जानिमाज फोल्ड करके रखा हुआ है, घर में मंदिर में दिया अगरबत्ती नहीं जल रहा है, और हम आके यहाँ पे रोड में इबादत कर रहे, थोड़ी होगा ऐसा। तो धर्म का जो पहचान है वो घर से है। आपका मतलब निशाना किधर है, किस ओर है, जरा खुल के बताइए। मेरा निशाना डायरेक्ट है। जितने भी आज धर्म के प्रचारक है वो रोड में, जितने भी, और उनके घर में जाके देखिए तो बेहुरमती है। ठीक है, तो यहाँ के रिसलदार बाबा के जो कैंपस के अंदर जो दुकानदार है, उन लोगों को साफ साफ कहना है कि यहाँ पर तो होता है, लेकिन रोक टोक कौन करेगा, कौन दुश्मनी लेगा? हालांकि यहाँ के जो ये कमेटी के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो है रोक टोक करना चाहिए। यहाँ का अंजुमन है, उन लोगों के द्वारा रोक टोक करना चाहिए। यहाँ के जो डुरंडा थाना प्रभारी है, उन लोगों के द्वारा जो है रोक टोक करना चाहिए। इस सब पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो अभी तक जो है कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए जो है यहाँ के नशा जो कर रहे हैं, उन लोगों का और मनोबल जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि अंजुमन की ओर से या यहाँ के कमेटी के लोग जैसे या डुरंडा थाना प्रभारी की ओर से ये सब के ऊपर जो है नकल कस पाते हैं या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शीद, रांची।